एक्सरसाइज 9.6 चैप्टर नंबर 9 डिफरेंशियल इक्वेशन क्लास 12। तो आज हम स्टार्ट करते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इससे पहले हमने किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करने के दो मेथड सीखे थे। एक तो वेरिएबल सेपरेशन जो हमारे पास थी एक्सरसाइज 9.4। उसके बाद हमने होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन सीखी थी जो हमारे पास थी एक्सरसाइज 9.5। नाउ स्टार्ट एक्सरसाइज 9.6 लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है और इसे किस तरह से हम सोल्व करते हैं, तो हम इस एक्सरसाइज में सीखेंगे। स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हम किसे कहते हैं। तो आप देखिए, अ डिफरेंशियल इक्वेशन of the form dy by dx plus py equal to q, where p and q are the function of x only। मीन्स देखिए, अ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म dy by dx plus py equal to q where p and q are the function of x only is called linear differential इक्वेशन। तो जो भी इक्वेशन हमारी इस फॉर्म की होती है हम उसे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। और अभी इसमें एक टाइप और होती है हमारे पास, जो सेकंड टाइप है। देखो, एक टाइप तो होती है dy by dx plus py equal to q, ध्यान से देखना। और जो दूसरी टाइप है ये हमारे पास टाइप 1 है, जो टाइप 2 की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, जहां पर x है वहां पर y कर दीजिए, जहां पर y है वहां पर x कर दीजिए। इट मींस जैसे dy by dx है तो ये बनेगी हमारे पास dx अपॉन dy, ये py है तो ये बनेगा px इक्वल टू q, वेयर p एंड q आर द फंक्शन ऑफ y ओनली। तो आपको मैंने दो टाइप बताई हैं, एक dy by dx प्लस py इक्वल टू q और एक dx अपॉन dy प्लस px इक्वल टू q। अब कैसे पहचानेंगे हम? ये फॉर्म अगर है डायरेक्ट तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम देख करके पहचान लेंगे। क्योंकि मिक्स होती है तो उसकी पहचान जो है वो ज्यादातर ये होती है कि जैसे मान लीजिए क्वेश्चन में dy के अलावा सिर्फ एक ही y है, ठीक है। क्वेश्चन में अगर dy के अलावा सिर्फ एक ही y है, वो y भी अकेला इंडिपेंडेंट लिखा हुआ। इट मींस ना तो y साइन y टाइप होगा, ना e टू द पावर y होगा, ना log y होगा, सिर्फ y। और p और q या तो कांस्टेंट होंगे या अगर फंक्शन है तो फंक्शन ऑफ x ओनली। जैसे dy by dx प्लस y sin x इक्वल टू 5। तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है टाइप 1 की। इसमें dy by dx है, y है, ये p हो गया हमारे पास और ये हमारे पास क्या हो गया, q। तो ये टाइप 1 की डिफरेंशियल इक्वेशन हुई। ऐसे ही dx अपॉन dx अपॉन dy x log y इक्वल टू y। यहां पर ये हमारे पास टाइप 1 और ये है हमारे पास टाइप 2 की डिफरेंशियल इक्वेशन। यहां पर x और ये जो दोनों हैं ये है आर द फंक्शन ऑफ y ओनली। इसे हम p नाम देंगे, इसे हम q नाम देंगे। तो इस टाइप की जो भी इक्वेशन आपकी लिखी हुई है डिफरेंशियल इक्वेशन, वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। अभी हम इसको सोल्व कैसे करते हैं, अब हम सोल्व करना सीखेंगे। तो मैं आपको एक जनरल केस सोल्व करके दिखाता हूं, फिर उसी तरीके से सभी हमारे क्वेश्चंस सोल्व होंगे। अभी मैं बाद में फिर दोबारा लिखूंगा दोनों डिफरेंशियल इक्वेशन को और फिर उनके जनरल सॉल्यूशंस कैसे होते हैं वो लिखूंगा। फिलहाल आप देखिए, मान लीजिए हमारे पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है dy by dx प्लस py इक्वल टू q।
ठीक है, ध्यान से देखना। अब इसे सोल्व कैसे करेंगे भाई, हमारे पास जब हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो हमें सबसे पहले क्या देखना होता है कि वेरिएबल सेपरेट तो नहीं हो रहे। तो इसमें वेरिएबल तो सेपरेट हो नहीं सकते, अगर आप कोशिश करेंगे सेपरेट करने की तो सेपरेट नहीं होंगे, आप ट्राई कर सकते हैं। फिर होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अब होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में अगर रिप्लेस कर दे x की प्लेस पे लैम्डा x और y के प्लेस पे लैम्डा y और क्वेश्चन में कोई चीज ना आए तो वो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगी हमारी ऑफ डिग्री 0 की, ठीक है। तो वो भी ये नहीं है, ना तो यहाँ वेरिएबल सेपरेट होंगे और ना ही यहाँ पर ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो उसको सोल्व कैसे करते हैं अब आप देखिए। अभी मैं इसको आपको जनरल केस में आपको सोल्व करके दिखाता हूं। सबसे पहले dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू है, हम मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बोथ द साइड्स बाय gx। gx क्या है, gx is फंक्शन ऑफ x ओनली। अब ये gx क्या है, ये gx क्या है, ये gx का ही टोटल इस डिफरेंशियल इक्वेशन के सोल्यूशन में ये gx का ही खेल है और मैं आपको gx ही निकालना सिखाऊंगी। gx निकालते कैसे हैं, gx है क्या, हम मल्टीप्लाई करते हैं gx की दोनों साइड, पी वाई gx इक्वल टू क्यू gx। यहां पे ध्यान से सुनना। अब ये gx क्या है, ये gx एक फंक्शन होता है जो हमें ढूंढना पड़ेगा। अब कैसे ढूंढेंगे ये तो हमें नहीं पता, अब आगे आगे चलेगा पता कि gx निकलता कैसे, बट gx एक ऐसा फंक्शन होता है, ध्यान से देखना जरा। gx हम क्वेश्चन के अंदर ढूंढेंगे बाद में, फिलहाल अभी gx की प्रॉपर्टी क्या है। gx इज अ फंक्शन such that the RHS, ये जो RHS है हमारी, becomes differentiation of y gx। gx आपको एक ऐसा फंक्शन है, gx ऐसा फंक्शन है कि ये जो क्यू gx है, मतलब जो हमारे पास जो क्यू gx है वो इक्वल आएगा इसके। ये gx हमें ऐसा ढूंढना होता है कि अगर मैं gx की क्यू में मल्टीप्लाई करूं तो वो y इंटू gx के डिफरेंशिएशन के इक्वल आए विद रेस्पेक्ट टू x, ठीक है। अभी देखते हैं ये ढूंढेंगे हमसे कैसे, फिलहाल आप वीडियो को पॉज करके से नोट करिए। तो क्योंकि अब ये जो हमारे पास क्यू gx है वो इसके इक्वल है तो मैं इसकी प्लेस पर ये यहां डाल सकता हूं। तो gx dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई जी एक्स इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स ऑफ वाई जी एक्स। तो ये बनेगा हमारा gx dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई जी एक्स इक्वल टू, इसमें हम यूज करेंगे प्रोडक्ट रूल। तो फर्स्ट फंक्शन तो ऐसा कैसे लिखेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ gx वो होता है g डैश x प्लस gx डिफरेंशिएशन ऑफ y ये होता है dy बाई डी एक्स। इसमें हमने क्या यूज किया, प्रोडक्ट रूल यूज किया। ये इससे हमारा कैंसिल हो गया, बचा ये, यहां से y कैंसिल हो गया, तो p इक्वल टू दिस, ठीक है। तो p हमारे पास क्या हुआ, p हमारे पास हुआ दिस। अब ये x का फंक्शन है, इसको मैं इंटीग्रेट करता हूं विद रेस्पेक्ट टू x, इंटीग्रेटिंग विद रेस्पेक्ट टू x। तो ये बनेगा p dx इक्वल टू
जी डैश एक्स अपॉन जी एक्स इंटू डी एक्स। अब आप ध्यान से देखना, एफ डैश जी डैश एक्स इज द डिफरेंशिएशन ऑफ जी एक्स। मतलब क्या हुआ कि अगर मैं जी एक्स को टी मान लूंगा तो जी एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, जी डैश एक्स। तो ये बनेगा 1/t dt। क्या बनेगा ये 1/t dt। देखो ऐसे जैसे मुझे इसको इंटीग्रेट करना है तो मैं जी एक्स को मानता हूं t। तो डिफरेंशिएट जब भी हम सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हम डिफरेंशिएट करते हैं। तो जी डैश एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो ये बनेगा 1/t dt। ये बना हमारे पास log t। तो इट मीन्स ये जो हम पूरी कैलकुलेशन कर रहे हैं ना, जो हम ये पूरी कैलकुलेशन कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं कि हम जीएक्स को कैसे निकालेंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई बोथ द साइड बाय जीएक्स, और जीएक्स इज अ फंक्शन ऑफ एक्स ओनली एंड जीएक्स इज अ फंक्शन सच दैट आरएचएस बिकम्स डी अपॉन डी एक्स ऑफ वाई जीएक्स। तो अब यहां से अब आप देखिए ये बनेगा हमारा log जीएक्स। ठीक है, और बेस ई है, और मैंने आपको बताया था जब भी log हटेगा, जब भी हम log हटाएंगे तो RHS E के ऊपर पावर बन जाएगी ये। तो GX, अब हम जब भी हमें GX निकालना होगा, अब देखो ये GX का फॉर्मूला हमारे पास आ गया। GX इक्वल टू, ध्यान से देखना, अब हमने GX का फॉर्मूला ढूंढ लिया। GX हम इस फॉर्मूले से निकालेंगे। P कहां से मिलेगा, P हमें डिफरेंशियल इक्वेशन से मिलेगा। यहां से हम P उठाएंगे, उस P को यहां रखेंगे, उसको इंटीग्रेट करेंगे तो वहां से हमारा क्या आ जाएगा GX। और इस GX को ही हम क्या बोलते हैं, इस GX को हम बोलते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ये जो GX हमने निकाला है ये है हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इसे हम शॉर्ट में IF से भी डिनोट करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना पड़ेगा। तो वीडियो को पॉज करके आप ये नोट करिए, GX is called integrating factor denoted by IF and integrating factor is e to the power integration of P dx। नोट करिए। अब फिर दोबारा वापस आते हैं हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में, क्योंकि हम मल्टीप्लाई करते हैं बोथ द साइड बाय GX, और अब हमारे पास GX का फॉर्मूला है। तो अब हम दोनों साइड किससे मल्टीप्लाई करेंगे, e टू द पावर P dx। भाई पहले हमने GX किया था, अब GX की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। ठीक है, अगर आप LHS को ध्यान से देखोगे, जो ये हमारे पास LHS है, ये बन गया डिफरेंशिएशन ऑफ y P y e टू द पावर दिस। क्यों बना भाई, अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूं, आप देखिए, अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूं तो देखिए फर्स्ट फंक्शन तो ऐसा कैसे, डिफरेंशिएशन ऑफ दिस प्लस ये ऐसा कैसा ही डिफरेंशिएशन ऑफ y e टू दी पावर कुछ भी हो उसका डिफरेंशिएशन e टू दी पावर ही होता है, e टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन e टू दी पावर x। लेकिन अब हमें करना पड़ेगा d अपॉन dx ऑफ दिस प्लस e टू दी पावर p dx, y का होता है dy बाई dx। अब डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों एक साथ हैं, और दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के रिवर्स प्रोसेस। तो जहां पर डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन होता है वो दोनों खत्म हो जाते हैं, दोनों कट जाएंगे, तो क्या बचेगा, फंक्शन। वही वाली बात है, पहले p का इंटीग्रेट किया, फिर p को डिफरेंशिएट किया, तो वापस वहीं आ गए। भाई sin x को हमने इंटीग्रेट किया माइनस cos x, फिर माइनस cos x को हमने डिफरेंशिएट किया तो sin x, तो वही वापस p फंक्शन पर आ गए। तो ये हमारा बनेगा p प्लस दिस। तो ये हमारी पूरी की पूरी साइड जो है वो यहां पर आ गई, ये डिफरेंशिएशन ऑफ दिस। अब डिफरेंशिएशन को खत्म करना है तो क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग
बोथ साइड्स। जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो डिफरेंशिएशन खत्म, प्लस विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो ये फॉर्मूला बन गया है हमारे पास इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करने का। तो ये फॉर्मूला क्या बना हमारे पास भाई, इसे हम क्या बोलते हैं, आई एफ। आई एफ मीन्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इसे हम क्या बोलते हैं, आई एफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर प्लस सी। तो ये फॉर्मूला है हमारे पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करने का। सो वीडियो को पॉज करके आप इसे नोट करिए। हमें दोनों डिफरेंशियल इक्वेशन का वर्किंग रूल लिखो। ये मैंने प्रूफ किया है कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, कैसे प्रूफ होता है, ठीक है। तो अब हमारे पास इसी टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन है। बाकी इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के काफी सारे मेथड होते हैं, जब वो आप नेक्स्ट क्लास में आएंगे, जब आप इंजीनियरिंग वगैरह करेंगे तो वहां पर इसकी इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के और भी फॉर्मूले आएंगे। फिलहाल हमारे कोर्स में सिर्फ इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने का सिर्फ एक ही फॉर्मूला है, e टू द पावर p dx। तो अभी मैंने आपको बता दिया कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता क्या है, कैसे निकलता है। तो अब हम वर्किंग रूल देखेंगे दोनों डिफरेंशियल इक्वेशन का और कुछ क्वेश्चंस करेंगे इस पर डिपेंड। सो वीडियो को पॉज करके आप इसे नोट करिए। सो स्टूडेंट्स, हमारे पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दो टाइप की होती है। नंबर एक, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। नंबर टू, dx अपॉन dy प्लस px इक्वल टू क्यू। इस पूरी एक्सरसाइज में ये दो टाइप मिलेगी और मैं वर्किंग रूल लिखूंगा। सभी क्वेश्चंस ऐसे ही सोल्व होंगे और कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहां पर वेयर p एंड q आर द फंक्शन ऑफ x only, where p and q are the function of y only। दोनों में इतना चेंज है कि जहां पर इसमें x है वहां पर इसमें y है, जहां उसमें y है यहां उसमें x है, बाकी और कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। सबसे पहले हम किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को, चाहे वो इस फॉर्म की हो चाहे वो इस फॉर्म की हो, सबसे पहले हम कंपेयर कराएंगे। कंपेयर कराने के बाद हमारे पास P और Q की वैल्यू आ जाएगी, तो उसके बाद हम निकालेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने का फॉर्मूला है, मैंने अभी प्रूफ करके दिखाया है आपको, e टू दी पावर p dx। तो यहां पर भी आप क्या निकालेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर IF e टू दी पावर p, यहां पर आएगा dy, यहां पर आया है dx। उसके बाद आप लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का फॉर्मूला होता है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। और यहां पर सॉल्यूशन निकालेंगे हम x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू q इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू dy प्लस c। ये है हमारे पास सॉल्यूशन निकालने का फॉर्मूला। इस एक्सरसाइज में कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपको कंपेयर करके पहले यहां पे डालना है फिर यहां पे डालना है, बात खत्म। ठीक है, तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं अभी हम। एक्सरसाइज 9.6 का पहला क्वेश्चन सब बच्चे पढ़िए, उसे कॉपी में नोट करिए। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास 1 dy बाई डी एक्स प्लस 2y इक्वल टू साइन एक्स। dy बाई डी एक्स प्लस 2y इक्वल टू साइन एक्स। सबसे पहले देखिए ये कौन सी फॉर्म है, उससे आप कंपेयर करेंगे।
कंपेयरिंग विद dy बाई dx प्लस py इक्वल टू q। तो y को छोड़ करके जो भी है वो p है, तो p हमारा यहां पर 2 आया और q जो है हमारे पास क्या आया, वो sin x। अब हम निकालेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर if इक्वल टू e टू द पावर p dx। if इज इक्वल टू e टू द पावर p dx। यहां पर आएगा e, p की वैल्यू 2 है, इंटू dx। ध्यान से देखना, e को छोड़ दीजिए तो इंटीग्रेशन ऑफ 2 तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा 1 और 1 का क्या होता है इंटीग्रेशन x। तो ये हुआ हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर e टू द पावर 2x। अब हम निकालेंगे यहां पर इसका सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन होता है हमारे पास y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारे पास है e टू द पावर 2x, q हमारे पास है sin x और ये है हमारे पास e टू द पावर 2x। अब हम इसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे, मैं पहले भी बता चुका हूं आपको कि e टू द पावर x sin x हो या e टू द पावर x cos x हो, उसको 2 बार इंटीग्रेट करने के बाद वो i उसी के अंदर बन जाता है। तो अभी ये सॉल्यूशन है, तो मुझे यहां पर e टू द पावर 2x sin x को इंटीग्रेट करना है बस। तो इसको मैं अलग से कुछ ले लेता हूं क्योंकि ये अलग तरीके से सोल्व होता है। यहां पर लगेगा इंटीग्रल का बाई पार्ट रूल। तो बाई पार्ट रूल जो हमारे पास होता है वो है फर्स्ट फंक्शन तो ऐसा का ऐसा ही, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन और सेकंड का इंटीग्रेशन और फिर टोटल का इंटीग्रेशन। e टू द पावर 2x का इंटीग्रेशन e टू द पावर 2x बाई 2 माइनस साइन x और e टू दी पावर, एक मिनट, यहां डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x होगा हमारे पास cos x और e टू दी पावर 2x बाई 2 dx। e टू दी पावर 2x साइन x अपॉन 2 माइनस हाफ बाहर ले लेते हैं हम, इसमें फिर बाई पार्ट रूल लगेगा। फर्स्ट फंक्शन ऐसा का ऐसा ही, सेकंड का इंटीग्रेशन, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकंड का इंटीग्रेशन और फिर टोटल का इंटीग्रेशन। तो ये बना हमारा i इक्वल टू दिस साइन x माइनस हाफ कोस x e टू द पावर 2x बाई 2, ये बनेगा माइनस साइन x e टू द पावर 2x बाई 2 dx। अब ही 1/2 के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे e टू दी पावर 2x अपॉन 4, ये बनेगा हमारे पास cos x और माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, ये बनेगा 1/4 e टू दी पावर 2x sin x dx। सो वीडियो को पॉज करके आप इसे नोट करिए। तो i इक्वल टू e टू दी पावर 2x बाई 2 साइन x माइनस e टू दी पावर 2x बाई 2 कोस x माइनस 1/4, ये पूरा आपका वापस i बन गया। तो इसे हम यहां पर i लिखेंगे और ये इधर आकर प्लस हो जाएगा, यहां पर 1/4 है। तो e टू दी पावर 2x बाई 4 अगर हम कॉमन ले ले तो अंदर बचेगा 2 साइन x माइनस कोस x। तो ये बनेगा हमारे पास 5/4i, फोर से 4 कैंसिल हो गया। तो i इक्वल टू, देखिए
क्वेश्चन तो ये बहुत छोटा है, इस एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चन बहुत छोटे हैं, क्योंकि इंटीग्रेशन इसके अंदर बड़ा बन गया, इस वजह से थोड़ी क्वेश्चन की लेंथ बढ़ गई। अदरवाइज जो हमारे क्वेश्चंस में जो इंटीग्रेशन बनेंगे वो 2 या 3 स्टेप में ही हमारे खत्म हो जाएंगे। तो अभी ये वैल्यू मैं यहाँ पर डाल देता हूं। तो जो आंसर है हमारे पास, कंप्लीट सॉल्यूशन जो है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, वो है y e टू द पावर 2x अपॉन 5 2 sin x माइनस cos x प्लस c। तो y इक्वल टू, ये e की पावर 2x से डिवाइड कर देंगे तो ये बनेगा 2 sin x माइनस cos x प्लस c e टू दी पावर माइनस 2x। भाई जब डिवाइड में आएगा इसके भी और इसके भी तो यहाँ कट जाएगा, और यहाँ डिवाइड में आएगा तो ऊपर नेगेटिव पावर बन जाएगी। तो ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन है। अगर पर्टिकुलर सॉल्यूशन पूछेगा तो कंडीशन देगा आपको कि y की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू ये है, तो डाल करके आप उसे पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो वीडियो को पॉज करके आप इसे नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, dy बाई dx प्लस 3y इक्वल टू e टू द पावर माइनस 2x। तो ये आपकी फर्स्ट टाइप की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। कंपेयर करेंगे हम सबसे पहले, कंपेयरिंग विद dy बाई dx प्लस py इक्वल टू q। तो यहां से p हमारे पास 3 आ गया और q हमारे पास आया e टू द पावर माइनस 2x। ठीक है, तो q हमारे पास क्या है, e टू द पावर माइनस 2x। अब हम क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे, e टू द पावर p dx। p की वैल्यू 3 है तो ये आएगा e टू द पावर 3x। तो e टू द पावर 3x, 3 कांस्टेंट है, dx का इंटीग्रेशन क्या होता है x, तो e टू द पावर 3x इज इंटीग्रेटिंग फैक्टर। नाउ सॉल्यूशन हम निकालेंगे इसका, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। y इंटीग्रेटिंग फैक्टर है e टू द पावर 3x, q है हमारे पास e टू द पावर माइनस 2x, इंटीग्रेटिंग फैक्टर है e टू द पावर 3x dx प्लस c। तो अभी आप यहां पर देखेंगे y इंटू दिस इक्वल टू, ये है माइनस 2x, ये है 3x, मल्टीप्लाई में पावर ऐड होती है तो ये बना e टू द पावर dx प्लस c। तो ये आंसर आया e टू द पावर x प्लस c। इतना कर सकते हो आप कि डिवाइड कर सकते हो e टू द पावर 3x से, तो ये बचेगा e टू द पावर माइनस 2x और ये होगा माइनस 3x, क्योंकि ये x है, 3x ऊपर जाएगा तो माइनस 2x बचेगा। सो वीडियो को पॉज करके आप इसे नोट करिए, क्योंकि अभी ये सभी क्वेश्चंस इसके सेम एक जैसे हैं, क्योंकि सभी क्वेश्चंस इसके एक ही प्रोसेस के, तो सभी क्वेश्चनों को करना ज्यादा ठीक नहीं रहेगा। इससे अच्छा है कि आपको मैं वो क्वेश्चंस करा दूं जो थोड़े ट्रिकी होंगे, बाकी सभी क्वेश्चन बिल्कुल सेम एक जैसे हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा क्वेश्चन देखते हैं। जैसे अब आप क्वेश्चन नंबर आप देखिए 5। क्वेश्चन नंबर 5 है कोस स्क्वायर x dy बाई dx प्लस y इक्वल टू 10x। देखिए एग्जाम में ये लिखा हुआ नहीं आएगा कि ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, सिर्फ ये लिखा आएगा सोल्व द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आपको पहचानना है। तो सबसे पहले आप ट्राई करेंगे इसके अंदर कि क्या इसमें वेरिएबल सेपरेट हो रहे हैं या नहीं। उसके बाद देखेंगे कि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं है। देखिए होमोजीनियस तो अलग से पहचान में आ जाती है कि अगर क्वेश्चन में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, जैसे tan x है, तो tan x या tan y नहीं होता है। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में tan x अपॉन y या tan y अपॉन x होता है, तो होमोजेनियस है नहीं। वेरिएबल सेपरेट यहां पर हो नहीं रहे, तो ये फिर क्या हो सकती है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। उसमें dy बाई dx प्लस py इक्वल टू q। क्या पहचान है, दोबारा सुन लीजिए।
पूरे क्वेश्चन को ध्यान से देख लो। dy के साथ अगर y है तो इस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन है, अगर dx के अलावा x है, बाकी सब या तो कांस्टेंट है या y के फंक्शन है। मैंने आपको लिखाया था कि dy by dx plus py equal to q where p and q are the function of x only। ठीक है, अब यहां पर dy है और y है। ठीक है, तो ये इस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन है, बट सबसे पहले आपको कोस स्क्वायर से डिवाइड करना पड़ेगा। तो जब कोस स्क्वायर से हम डिवाइड करेंगे, कोस स्क्वायर एक्स, सॉरी कोस स्क्वायर एक्स, तो dy बाई डी एक्स प्लस वाई, ये बनेगा सेक स्क्वायर एक्स टेन एक्स अपॉन कोस स्क्वायर एक्स, या ये हमारा बन जाएगा ऊपर जाकर के सेक स्क्वायर एक्स। तो अब ये जो फॉर्म है हमारी, इस फॉर्म में कन्वर्ट हो चुकी है। नाउ कंपेयरिंग विद dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। तो यहां पर जो p है वो है सेक स्क्वायर एक्स और जो q है वो है 10x इंटू सेक स्क्वायर एक्स। तो अभी कुछ नहीं करना आपको, सिंपल इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल करके इसको सोल्व करना है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर e टू दी पावर p dx, e टू दी पावर सेक स्क्वायर एक्स dx, और ये बनेगा e टू दी पावर 10x। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है 10x। अब हम लिखेंगे यहां पर सॉल्यूशन y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू q dx प्लस c। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है हमारे पास e टू द पावर 10x, इंटीग्रेटिंग फैक्टर e टू द पावर 10x, q की वैल्यू है हमारे पास 10x इंटू सेक स्क्वायर एक्स, 10x इंटू सेक स्क्वायर एक्स dx प्लस c। अब आपको इंटीग्रेट करना है इसको, अगर इंटीग्रेट कर सकते हो तो क्वेश्चन हो जाएगा, क्योंकि बेसिक इंटीग्रेशन बनता है, कोई बहुत बड़ा इंटीग्रेशन भी नहीं बनता इसके अंदर, सिंपल है। यहां पर हम 10x को t मानेंगे तो सेक स्क्वायर एक्स dx इज इक्वल टू dt। तो ये आपने t माना, ये बाकी बन गया dt। अब इसमें बाई पार्ट लगाएंगे। फर्स्ट फंक्शन तो ऐसा कैसा ही, सेकंड का इंटीग्रेशन, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकंड का इंटीग्रेशन, फिर टोटल का इंटीग्रेशन। t e की पावर t, ये 1 हो जाएगा, तो e की पावर t dt, e टू दी पावर t का e टू दी पावर t प्लस c, y इंटू e टू दी पावर 10x, 10x e टू दी पावर 10x e टू दी पावर 10x प्लस c। तो y इक्वल टू e टू दी पावर 10x सबके डिवाइड में ले जाएंगे, तो ये कट जाएगा तो बचेगा 10x, ये कट जाएगा तो बचेगा 1, और c e टू दी पावर माइनस 10x। तो ये आपका आंसर आएगा। सो वीडियो को पॉज करके आप इस क्वेश्चन को नोट करिए। सो क्वेश्चन नंबर 8 देखिए ध्यान से इस क्वेश्चन को। अगर तो dy के अलावा एक ही y है, वो भी अकेला लिखा हुआ, यही पहचान होती है। तो ये फॉर्म है हमारी dy बाई dx वाली। तो अब इसे पहले उस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dx, इससे हम डिवाइड करेंगे। तो यहां आएगा dy बाई dx, यहां आएगा और कोट एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, चेंज हो चुकी है। कंपेयरिंग विद dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू,
तो P हमारे पास जो आएगा वो ये, और जो Q आएगा हमारे पास वो कोट x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे हम इसका, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालिए e टू दी पावर p dx। यहां पर हम 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t मानेंगे, तो 2x dx इक्वल टू dt। तो जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारे पास आया वो आया 1 अपॉन टी dt या e टू दी पावर log t। ठीक है, e और log जहां दिख जाए खत्म कर दीजिए। देखो ये प्रॉपर्टी होती है, ये बेस अगर है, देखो यहां पर आपको मैं नोट लिख के दिखा रहा हूं दो, ये बहुत यूज होते हैं। नंबर एक, ए टू दी पावर log x बेस ए x होता है। ध्यान से सुनना, अगर ये नंबर और log का बेस सेम है तो ये खत्म हो जाते हैं, सिर्फ बचता है x। ये log की प्रॉपर्टी होती है। नंबर टू है log, ये है जैसे मान लीजिए अगर आपको log हटाना है, ये log हटाना है तो हट के x बचेगा, तो RHS क्या बन जाएगी, जो भी बेस है उसके ऊपर RHS पावर बन जाती है। अब क्योंकि हमारे यहां पर मैथ में बेस e चलता है तो ये e टू दी पावर चढ़ जाएगी, जो भी बेस होगा। ये दो प्रॉपर्टी ध्यान रखना हमेशा, log हटाना है तो हटा दीजिए, बेस के ऊपर पावर आ जाएगी जो भी RHS में लिखा होगा। और अगर किसी नंबर के ऊपर log पावर में है और उसका बेस वही है जो ये नंबर है, तो ये दोनों खत्म होकर के x बचेगा। तो यहां पर क्योंकि बेस e है, हमारे पास log t है और यहां पर बेस e माना जाता है, तो e और log खत्म, क्या बचेगा t, और t हमारे पास क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब हम निकालते हैं सॉल्यूशन। y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू q dx प्लस c। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारे पास है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और q हमारे पास है कोट x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx प्लस c y। इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारे पास है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, कैंसिल हो गया, तो y इंटू दिस इक्वल टू कोट x dx का इंटीग्रेशन होता है log sin x प्लस c। तो y इक्वल टू log sin x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो वीडियो को पॉज करके आप इसे नोट करिए।